शुरुआती 15 दिनों में चारधाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसको लेकर पत्र जारी किया है। सभी प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है। 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए ये फैसला किया गया है। शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन के लिए ये फैसला किया गया है। 25 मई तक कोई वीआईपी दर्शन नहीं होगा चारधाम यात्रा में। और ये बड़ा फैसला मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया है। सभी प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये पत्र भेजा है। 10 मई को कपाट खुलते के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अत्यधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते ये फैसला लिया गया है। और शुरुआती 15 दिनों में कोई भी वीआईपी दर्शन वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ संभव नहीं होगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर सिंह राणा जुड़ चुके हैं। तो महावीर, 15 दिनों तक के लिए वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि शुरुआती 15 दिनों में ही 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता दूं, जिस समय जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाले है 10 तारीख को जब कपाट खुल जाएंगे तो इस समय हमने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ जो है इस समय जो है पंजीकरण हो चुके हैं। तो संभावना यह है कि आने वाले 10-15 दिनों तक जो है 10 लाख से ऊपर यात्री आने की संभावना है। इसके लिए जो है प्रशासन द्वारा जिस तरह राधा रतूड़ी मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि इस समय जो है 15 दिन तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं किए जाएंगे। जिस तरह हमने देखा है जो चारधाम यात्रा होती है तो यहाँ पे जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो इसके लिए एक अलग लाइन लगती है जिसमें वीआईपी पास बनाया जाता है और जो वीआईपी लोग आते हैं उनके लिए अलग दर्शन किए जाते हैं। बाकी लोगों को जो है लाइन पे कतार में खड़ा होना पड़ता है और कई घंटों तक उनको इंतजार करना पड़ता है। इसको देखते हुए जो है प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं कि आने वाले 15 दिन तक जब 10 तारीख को पट खुलेंगे तो उसके 15 दिन तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं किए जाएंगे। उसके लिए जो भी वीआईपी है वो 25 मई के बाद ही आ सकता है। उससे पहले आना बिल्कुल भी सख्त मना कर दिया है, क्योंकि जो आदेश राधा रतूड़ी ने जारी किया है सभी सचिवों और जो नियामक आदेश जारी किया है कि आप कोई भी वीआईपी दर्शन न करें 25 तारीख तक। ठीक है महावीर, तो वीआईपी दर्शन पर तो रोक लगाई गई है, लेकिन बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था होती हुई? क्योंकि अगर इसी तरह से लाइन में लगकर जो बुजुर्ग भी लोग हैं अगर वो ऐसे दर्शन करते हैं तो उन्हें हो सकता है किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। तो ऐसे में क्या कुछ खास व्यवस्थाएं बुजुर्गों के लिए होती हुई चारधाम यात्रा में? बिल्कुल, अगर मैं जो मंदिर समिति है, मंदिर समिति के जो कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद होते हैं, अगर कोई बुजुर्ग या अपन किसी तरह का कोई यात्री आता है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद होता है वो उनको अलग से रास्ते से जो है अंदर दर्शन कराता है। भले ही भीड़ होती है, भीड़ में लोग जो है अक्सर सभी आगे जाने की कोशिश करते हैं। सबको ये लगी रहती है कि पहले मैं दर्शन करूँ, पहले मैं दर्शन। मगर जो बुजुर्ग लोग हैं, अपन तरीके के लोग आते हैं तो पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद होता है और जो मंदिर समिति के मेंबर होते हैं वो लोग उनके जो है वीआईपी दर्शन के साथ साथ उनको अलग से वहाँ पे जो दर्शन कराए जाते हैं तो उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। हमने देखा है जैसे गंगोत्री हो या यमुनोत्री, वहाँ पे कंडी और डंडी की व्यवस्था की जाती है और व्हील चेयर भी साथ में रखी जाती है। तो उस व्हील चेयर के माध्यम से जो है जो अगर कोई बुजुर्ग यात्री वहाँ पे आता है तो उसको पहले दर्शन कराए जाते हैं। ये गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति से पहले ही चले आ रहा है। अभी भी मैं बता दूं जो वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए किया गया। वीआईपी जब आते हैं तो उस समय थोड़ा भीड़ होती है, पुलिस प्रशासन जो है वो तितर बितर भीड़ को तितर बितर करता है और सभी को सिर्फ वीआईपी को जाने का मौका देते हैं। इसके लिए जो वीआईपी दर्शन बंद किए गए, मगर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं। अगर वो वहाँ पे दर्शन करने आते हैं जो पुलिस प्रशासन है उनको पहले ही दर्शन कराएगा। बिल्कुल महावीर, तो बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए तो निर्देश जारी किए गए ही हैं, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी किसी तरह की एडवाइजरी जारी होती हुई? अक्सर जो परिवार के लोग होते हैं, परिवार के लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो बच्चों को अलग जाने से नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि भीड़ होती है तो भीड़ में कहीं भी कोई घटना हो सकती है। तो इसके लिए जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ ही दर्शन करते हैं। तो इस तरह से अभी तक मंदिर समिति ने कोई ये नहीं दिया, वहाँ पे निर्णय नहीं दिया कि कोई बच्चे अलग से जाएंगे। बच्चे जाते हैं तो परिवार के संग जाते हैं, अपने माता पिता के संग जाते हैं। तो अक्सर वो लोग माता पिता के साथ ही दर्शन करते हैं, उनके लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। सिर्फ बुजुर्ग और अपन लोगों के लिए अलग व्यवस्था होती है। तो पुलिस प्रशासन उनको सहयोग करके मंदिर की दर्शन कराते हैं। बिल्कुल ठीक है महावीर, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।